करके तुम सबको एक रूम में डाल दिया जाए, तो ब्लाइंड फोल्ड करके एक रूम में डाल दिया जाएगा, तो बार बार दीवारों पे टकराओगे ना जा करके। यस एंड जब तुम टकराओगे तो जो फोर्स लगेगा उसी को हम बोलेंगे प्रेशर। सॉलिड नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि तुम्हें ब्लाइंड फोल्ड तो किया हुआ है, बट तुमको रस्सी से बांध करके कोने में डाल दिया है, तो तुम दीवार से कम टकराओगे तो प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, सॉलिड्स क्यों नहीं प्रेशर लगाते, समझ में आया रीजन व्हाई दे यस डोंट प्रेशर। ओके, तो व्हेन लिक्विड कन्वर्ट्स टू वेपर, वेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, जब बॉइलिंग होती है तो बॉइलिंग में क्या होता है, और जो लिक्विड It's coming very low. व्हाट Ma'am, your voice is coming very low. Ma'am, यू टू I चेक, cannot hear you clearly. you can check your नो मैम इंस्ट्रूमेंट वट एवर यू आर यूजिंग, एंड मोर ओवर मेरा अभी थोड़ा सा थ्रोट प्रॉब्लम है, तो आई एम नॉट एबल टू स्पीक मच मोर लाउडर ऑल्सो। Okay, ma'am. ठीक है, जस्ट चेक विद योर वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर अभी तो मेरे इसमें तो हाईएस्ट वॉल्यूम पर है बेटा। मैम योर वॉइस इज क्लियर। ओके, थैंक यू डियर। सो डिड यू गेट व्हाट इज प्रेशर? अब जो लिक्विड होता है या फ्लूइड जो होता है वो कहाँ से फ्लो करता है हमेशा? फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू higher level to lower level. यस, हाई प्रेशर टू लोअर लो प्रेशर। तभी तो देखो हमारे टैंक्स कहाँ होते हैं, घर के सबसे ऊपर लेवल पे लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाइट ज्यादा मतलब प्रेशर ज्यादा रहेगा, और नीचे वाले को पानी चाहिए तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ओके। और अगर एक फ्लूइड ऐसा है ना जिसका प्रेशर लो है, और एक फ्लूइड ऐसा है जिसका प्रेशर हाई है, तो क्या ये दोनों आपस में मिक्स हो पाएंगे? क्या तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे के साथ में फ्रेंडशिप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सो देन देयर विल बी नो मिक्सिंग। अगर दो फ्लूइड ऐसे हो गए, दोनों का प्रेशर डिफरेंस हुआ, देन देयर विल बी नो मिक्सिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अगर एक का प्रेशर ज्यादा हुआ और एक का प्रेशर कम हुआ तो डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा या बहुत कम होगा। बट अगर हम लोग दोनों को, अगर हमें बहुत अच्छा डिफ्यूजन कराना है तो दोनों का प्रेशर क्या रखना पड़ेगा? इक्वल। Same. यस, ताकि वो ये इधर से आराम से फ्लो कर सके। अब आराम से फ्लो कर पाएंगे, ये देखो ये तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा ना, तो मिक्सिंग थोड़ी ना हो पाएगी प्रॉपर। बट अगर ये दोनों आपस में पूरे तरीके से मूव कर पाएंगे, सेम प्रेशर पे होंगे, तभी तो हम बोलेंगे ना मिक्सिंग हुई। Yes, ma'am. यस मैम। then only mixing and diffusion will takes place। ठीक है, तो जब हम बॉइलिंग करते हैं तो क्या होता है, when we go for boiling, जैसे तुमने ये फ्लूइड लिया मतलब वाटर लिया और इसको हीट करना स्टार्ट किया, पहले तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, पहले वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर क्या होता है, फिर वाटर के जो ये नीचे वाले पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, ये वेपर में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि सबसे पहले हीट तो इनके पास ही जा रही है, तो ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं ये वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वेपर में कन्वर्ट होते हैं तो बबल दिखता है कि नहीं दिखता है? देखो नीचे सबसे पहले बबल फॉर्म होता है, Yes, ma'am. Yes, Yes, और ma'am. बिकॉज दिस बबल इज लाइट, वो क्या करता है, धीरे धीरे ऊपर मूव करता है। ma'am. On the surface. यस, क्योंकि वो लाइट होता है, और क्योंकि अगर यहाँ रहेगा तो थोड़ी ना मतलब एयर में जा पाएगा, वेपर बन करके तो एयर में जाना है ना, अपने को डिफ्यूज होना है, मिक्स करना है अपने आप को एयर से। तो वो क्या करता है, इट स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स दी सरफेस। तो पहले यहाँ पे नीचे वेपर क्यों बनता है वो समझ में आया, क्योंकि हीट तो सबसे ज्यादा नीचे ही है, नीचे से ट्रांसफर हो रही है। फिर धीरे धीरे वो क्या Yes, ma'am. करता है, सरफेस पे जाता है, इट स्टार्ट्स मूविंग ऑन दी सरफेस। ठीक है, अब सरफेस पे जाकर के क्या होता है, जो बबल होता है, जो वेपर होता है वो बर्स्ट हो जाता है। ओके, इट बर्स्ट, बट बर्स्ट कर करके वो क्या होता है, एयर में मिक्स नहीं कर पाता। क्यों नहीं मिक्स कर पाता? क्योंकि बहुत कम वेपर के पार्टिकल्स होते हैं और एयर के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो एयर के अंदर है हाई प्रेशर, और हम वेपर्स ने क्या बनाया, वाटर वेपर का प्रेशर क्या है, लो। लो, क्योंकि अभी ज्यादा वेपर्स नहीं बने हैं। तो एयर है अंदर हाई प्रेशर, और वेपर बर्स्ट तो हुए, लेकिन वाटर वेपर आर एट लो प्रेशर, so they are not, will they be able to mix?
Will they be able to mix? No, ma'am. No No, diffusion. ma'am. No, ma'am. डिफ्यूजन एंड दैट इज द रीजन तुम जैसे पानी चढ़ाते हो बबल बन रहे होते हैं लेकिन क्या पानी मतलब मैगी बनाई होगी सबने तो क्या एकदम से पानी का लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है कि थोड़ी देर बाद स्टार्ट No, हो ma'am. After some time. After few minutes. yes so after few minutes so at this point you will see no decrease in level of water can you understand why there is no decrease in level of water Yes, ma'am. क्योंकि डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा है ठीक है फिर क्या होगा हम हीट तो कर ही रहे हैं कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं तो क्या होगा और बबल्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं हमें मोर बबल्स आर फॉर्म Yes, ma'am. मोर बबल्स आर फॉर्म मतलब बबल्स फिर से यहाँ से उठ करके सरफेस पे जा रहे हैं सरफेस पे जा करके बर्स्ट हो रहे हैं मतलब ज्यादा वेपर्स बना लिए ठीक है सो मोर वाटर वेपर ओके तो अब जब ऐसा स्टेज आ जाएगा कि एयर का जो प्रेशर है अभी भी जैसे मैंने बोला एयर का जो प्रेशर है वो हाई है और इसका प्रेशर जो है अभी भी मतलब लो है मतलब कम थोड़ा सा लो है नेग्लेजिबली लो है तो अभी भी तुमको लगता है डिफ्यूजन हो पाएगा No, ma'am. नो No, डिफ्यूजन ma'am. लेवल ऑफ वाटर विल नॉट No, ma'am. बट फिर कंटिन्यूअसली हम हीटिंग करते गए तो एक पॉइंट ऐसा आया जब क्या हो गया दोनों क्योंकि हम हीट कर रहे हैं तो ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ही ना जब क्या हो जाएगा बहुत सारे वेपर्स बन चुके होंगे पानी इतना ही रह गया होगा और बहुत सारे वेपर्स बन चुके होंगे ज्यादा वेपर्स का मतलब ज्यादा प्रेशर की नहीं ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए ज्यादा कोलिजन होगा ज्यादा दीवारों से टकराएंगे तो होगा कि नहीं Yes, ma'am. Yes, ma'am. and more pressure means now you will start mixing with air and now you are mixing with air means what And diffusion. Diffusion is taking place. yes and the level of water will start coming Down. down okay so your level of water will start decreasing so when will this is the point when we say boiling start ho gayi hai level of water decreases this is the point हम जब बोलते हैं boiling जो है वो start हो गई है तो boiling कब start होती है जब हमारा वेपर का प्रेशर किसके बराबर हो जाता है Air. एयर के and which is called as what Boiling. एयर का प्रेशर क्या बोलते हैं Atmospheric pressure. Atmospheric pressure. so boiling takes place when vapor pressure of the liquid pressure is equal to the atmospheric pressure अब बताओ पानी ज्यादा जल्दी कहाँ गर्म होगा माउंटेन टॉप पे या फिर सी लेवल पे And mountain top. माउंटेन टॉप पे Mountain. क्योंकि वहां पे एयर प्रेशर कम होता है सो वाटर बॉइल्स faster at mountains than at sea level मतलब अगर सी लेवल पे फॉर एग्जांपल जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा क्योंकि उसे ज्यादा वेपर्स चाहिए क्योंकि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है सपोजिंग ऐसे 1 एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पर हो सकता है वो 70 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल हो जाए क्योंकि वहां पे एयर का प्रेशर कम होता है ठीक है ना Yes, ma'am. ठीक है वहां पर जल्दी बॉइलिंग होने लगती है क्योंकि एयर का प्रेशर कम होता है फाइन तो ये है हमारा बॉइलिंग तो बॉइलिंग कैसा फिनोमिना है देखो पूरा लिक्विड इन्वॉल्व हुआ कि नहीं बॉइलिंग करने में देखो यहाँ से लेके पूरा लिक्विड इन्वॉल्व हो रहा है Yes, ma'am. पूरा Yes, ma'am. तो ये हम बोलते Yes. हैं फुल लिक्विड इज इन्वॉल्व सो दिस इज कॉल्ड एज अ बल्क फिनोमिना पूरा लिक्विड को इन्वॉल्व होना पड़ता है तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना ओके
एंड बॉइलिंग में क्या होता है, न्यूक्लिएशन होता है। न्यूक्लिएशन मतलब बबल्स फॉर्मेशन होता है। तो बबल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन बॉइलिंग, क्योंकि वही बबल तो एनर्जी को लेकर वेपर बन करके ऊपर जाते हैं। बबल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। लेकिन अगर हम यही चीज इवेपोरेशन के लिए पढ़ें, तो अगर हम इवेपोरेशन में करने जाएं तो व्हाट इज इवेपोरेशन। तो अब देखो इवेपोरेशन में क्या होता है। इवेपोरेशन में क्या होता है, तो इवेपोरेशन का प्रिंसिपल समझते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि ये मेरी एक वाटर बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लिक्विड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ओके, अब ये लिक्विड पार्टिकल्स यू नो दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। लिक्विड पार्टिकल्स are are continuously moving randomly. You know about all these things. Moving randomly in all the directions. ठीक है, and when they will move randomly in all the directions, they will collide with each other. With each other. और जब कोलॉइड करेंगे तो एक बंदा जैसे सपोजिंग स्मार्ट है और एक बुद्धू है, तो क्या करेगा स्मार्ट वाला, उसकी एनर्जी ले लेगा कि नहीं हो ले लेगा बुद्धू वाले की। Yes, ma'am. ठीक है, तो उसकी एनर्जी ले लेगा। एक मिनट, है ना। तो यही होता है, मतलब जो कोलॉइड एंड एनर्जी ट्रांसफर happens between the particles. अब किसकी एनर्जी ज्यादा होती है मुझे बताओ, वेपर्स की ज्यादा होती है या लिक्विड की ज्यादा होती है। लिक्विड का वेपर्स। अभी हमने किया ना, उसके पास स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है। तो लिक्विड पार्टिकल पे जब हम लोग स्पेसिफिक हीट देते हैं तब वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर पार्टिकल में, है ना। तो वेपर पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी होती है। वेपर पार्टिकल हैज हाई एनर्जी एंड लिक्विड पार्टिकल हैज लोअर एनर्जी। तो क्या हो रहा होगा यहाँ पर, ये जो पार्टिकल्स है ना आपस में टकरा रहे होंगे। अब टकराने के बाद एक बुद्धू पार्टिकल की एनर्जी क्या हो गई, लो हो गई, और इसकी हाई हो गई। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हुआ होगा। अब इसकी हाई मतलब इसने सब जितने भी इसके नेबर्स थे, ये कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकला। इसके पास जितने भी नेबर्स थे, इसको हम स्मार्ट वाले को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और ये बुद्धू वालों को ग्रीन कलर से कर देते हैं। ये ऐसा था। ये इसने क्या किया है, इन सबसे अब एनर्जी को मतलब कोलिजन किया इन चारों से और एनर्जी को गेन कर लिया। अब इसके पास में बहुत हाई एनर्जी है और इसकी जो एनर्जी है ना, इट इज जस्ट इक्वल टू दी वेपर पार्टिकल। वेपर पार्टिकल के बराबर हो गई। अब अगर ये वेपर पार्टिकल के बराबर हो जाएगी तो विल इट कन्वर्ट टू वेपर और नॉट। यस मैम। विल कन्वर्ट टू वेपर। ठीक है, वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब वेपर में कन्वर्ट होने के बाद जब वो यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो वो बाकी और पार्टिकल्स से टकराएगा कि नहीं टकराएगा। when it will try to escape, supposing इसके वेपर के बराबर एनर्जी हो गई, बट वेपर को एयर में जाना है, तो जब एयर में जाने के लिए इट विल ट्राई टू स्केप, यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, तो अगेन देयर विल बी कंटिन्यूअस कोलिजन और हर जना तो बुद्धू मिलेगा नहीं। So you what will happen, it might happen that it will lose energy, and if it will lose energy it will convert back to what, वाटर इलेक्ट्रॉन। back to liquid, एंड वो वहीं पर वापस गिर जाएगा। मतलब तुमने बहुत कोशिश तो करी स्केप करने की, लेकिन तुम स्केप नहीं कर पाए, लोगों ने फिर तुम्हें पकड़ करके नीचे बैठा दिया। ठीक है, बट
अगर हमारा पार्टिकल, ये जो स्मार्ट वाला पार्टिकल है, इट इज प्रेजेंट ऑन दी सरफेस, सरफेस पे अगर प्रेजेंट हुआ तो ये क्या करेगा, ये इन पार्ट अपने पड़ोसियों से, बहुत सही। ये अपने पड़ोसियों से क्या करेगा, एनर्जी गेन कर लेगा। चेक इट, इट विल गेन एनर्जी, इट विल कन्वर्ट टू वेपर, गेन एनर्जी, कन्वर्ट टू वेपर। अब इसको तो किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ना, so it can escape easily in the air or not, can It will escape. present on the surface, Yes, ma'am, it can. yes it will go in the air। ठीक है, so ये जो बाकी बचे हुए पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर लॉस ऑफ एनर्जी अकर हुआ है, ये क्या हो जाएंगे, दे ऑल दीज पार्टिकल्स आर सफरिंग लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज इनकी एनर्जी तो वो लेके चला गया। आर दे सफरिंग लॉस ऑफ एनर्जी और नॉट? Yes, ma'am. Yes. Loss of energy to the surrounding particles, surrounding particles। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जब हम अपने पड़ोसियों की हेल्प और जुगाड़ से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। जहां हम जुगाड़बाजी से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज, देन इट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। कैन यू फॉलो व्हाट इज इवेपोरेशन? सो व्हाट इज इवेपोरेशन? conversion of liquid to vapor phase, बट यहाँ पे हमें बॉइलिंग पॉइंट के बराबर की एनर्जी की जरूरत नहीं है। सो एट एनी टेम्परेचर, बॉइलिंग कहाँ होती है, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पर होती है। एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर जो कि बॉइलिंग पॉइंट ना हो, बिलो बॉइलिंग पॉइंट is called as evaporation, is called इवेपोरेशन। मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं जाना है, उससे पहले ही अगर आप किसी रीजन की वजह से अगर कन्वर्ट हो गए वेपर में, देन इट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब ऐसा होता क्यों है, तो अभी मैंने तुम्हें उसका रीजन समझाया, व्हाई डज इट हैपन। सो व्हाई डज इट हैपन, now we will write it। So why does it happen, can you help me out writing? So when surface particle gains sufficient amount of energy through collisions, कैसे गेन करता है आपस में, through collision from its neighboring particle, अपने पड़ोसियों से एनर्जी को छीन लेता है, neighboring particles, and converts to vapor phase, then the process becomes evaporation. Then the process is evaporation. So did you get what is process of evaporation? Did you get what is process of evaporation? Yes. And why only surface particle is able to do it? Why only surface particle is able to do it, not अंदर वाला particle नहीं कर पा रहा है? Ma'am, because the inside particle, when it will move up to the surface, other particles will also collide with it, and so it will lose energy. Yes. And it will come down back. Did you follow everyone? ठीक है, एंड बिकॉज ये जो इसके पड़ोसी होते हैं वो अपनी एनर्जी को खो देते हैं, सो ओके, सो दैट इज व्हाई वो जो उसके सराउंडिंग पार्टिकल्स होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। सो सराउंडिंग पार्टिकल्स लूज एनर्जी, क्योंकि वो अपने पड़ोसी को दे देते हैं कि भाई तू हेल्प, तू ले चला जा, हम नहीं जा रहे,
they lose energy, and hence that's why we say evaporation causes cooling. That is the difference between evaporation and boiling. Boiling में क्या होता है, hot हो जाता है, but evaporation करते टाइम उल्टा ठंडा हो जाता है. Evaporation causes cooling. अब समझ में आ रहा है कि मैंने बोला था कि जब इवेपोरेशन हो रहा होता है रिवर्स वाटर से, पॉन्ड वाटर से, सी वाटर से, व्हाई डज इट रिमेन टू कोल्ड? टच करने पर वो हॉट नहीं होता है, उल्टा कोल्ड रहता है. अभी रीजन समझ में आया क्यों होता है सर? Why is river water cold despite of continuous evaporation happening? Why is sea water cold despite of continuous evaporation happening? Did you follow? Did you follow? Yes, guys, बताओ. Yes, ma'am. सबको? Yes, ma'am. ओके, चलो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो आगे अब क्या बचा रह गया है हमारे लिए? नेक्स्ट थिंग, सो यू कैन सी नेक्स्ट थिंग, लेट अस डू बॉइलिंग और इवेपोरेशन के डिफरेंसेस. बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन के डिफरेंसेस पहले. इवेपोरेशन, so what is process of boiling? Conversion of liquid to vapor state at its boiling point. Conversion of liquid to its vapor state at its boiling point is called as boiling. ठीक है? And what is evaporation? Conversion of liquid to vapor state. At any temperature, किसी भी temperature पे हो सकता है. At any temperature below its boiling point. Below its boiling point. ठीक है, बॉइलिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है? हीटिंग करनी पड़ती है ना. हीटिंग इज रिक्वायर्ड. एंड बल्कि इवेपोरेशन के लिए क्या होता है? हीटिंग तो ज्यादा नहीं चाहिए होती है, उल्टा क्या होता है? इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका, जिसको हम लोग बहुत यूज करते हैं. कहाँ यूज करते हैं अभी मैं बताती हूँ तुम्हें. इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग. ओके, ये किस में होता है? ये पूरी बॉडी ऑफ द लिक्विड में होता है. बल्क फिनोमिना, फुल बॉडी में पूरा लिक्विड में होता है बल्क फिनोमिना. जबकि ये क्या होता है? इट इज अ सरफेस फिनोमिना. सरफेस पार्टिकल्स कर पाते हैं, सरफेस फिनोमिना. यहाँ पर क्या होता है? बबल्स फॉर्म होते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिएशन होना. बबल्स आर फॉर्म्ड. यहाँ पे कोई बबल्स नहीं फॉर्म करते हैं. नो बबल्स आर. ठीक है, अब देखो इवेपोरेशन के बहुत सारे डे टू डे लाइफ में हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स जहाँ हमें इवेपोरेशन उल्टा हेल्प करता है ऑफ ऑन इवेपोरेशन. ठीक है, तो जैसे आजकल के टाइम पे ही तुम देखो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम जब सैनिटाइजर यूज करते हो तो यू फील योर पाम्स आर फीलिंग कोल्डर. Yes, ma'am. Palm feels colder on using sanitization. Okay, now can you give me the reason for this? सैनिटाइजर यूज करते तो हमारा पाम जो होता है ठंडा फील करता है. उसका रीजन क्या है? ये है हमारी स्किन. ओके, ये है हमारी स्किन, और इसके ऊपर तुमने डाल दिया सपोजिंग सैनिटाइजर. ये रहा सैनिटाइजर. तो सैनिटाइजर क्या करेगा? इवेपोरेट करेगा
बट इवेपोरेट करने का मतलब क्या हो गया, ये अपने पड़ोसी से एनर्जी लेगा। तो इसका पड़ोसी कौन है? हु इज द पड़ोसी? Skin. Skin. So this skin Skin. will lose energy, and that is why it feels colder. Did you follow? क्यों हमें ठंड लगता है? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. Skin skin loses energy to sanitized particles to help them। क्यों लूज करता है? ताकि वो इवेपोरेट हो जाए, to help them in evaporation। और जब वो इवेपोरेट होंगे तो अपने साथ माइक्रोब्स को भी लेके चले जाएंगे। ठीक है। देन सिमिलरली व्हेन यू रन एंड एयर चल रही होती है, हम स्वेट कर रहे होते हैं, तो हमें तब भी ठंडा सा लगता है। स्वेटिंग ऑन इवेपोरेशन gives a soothing effect to the skin। रन करके आते हो, Yes, ma'am. gives a soothing effect। कैन यू गिव मी द रीजन क्यों सूदिंग इफेक्ट होता है उसका? क्योंकि फिर से वही स्किन जो होगी वो Because ये it gets एनर्जी, help from skin. yes, it will take the heat from the skin, so skin loses Yes, heat ma'am. and we feel comfortable। जब ह्यूमिड डेज होते हैं ना, जब इवेपोरेशन नहीं हो पाता स्वेट का, तब हमें बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। या फिर हम कोई इस फैब्रिक के क्लोथ्स पहन ले ना जिसके अंदर पोर्स नहीं होता और इवेपोरेशन नहीं हो पाता, तब हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो स्किन loses energy and the temperature of the skin comes down, temperature decreases and we feel comfortable। ठीक है, तो देखो है ना एडवांटेजेस ऑफ इवेपोरेशन। सिमिलरली Yes, तुम तुम पिक्चर पॉट जो होता है, मटका लेके आते हैं ना, उसमें पानी क्यों ठंडा हो जाता है? पिक्चर पॉट कूल्स वाटर। उसका रीजन भी देखो क्या होता है। पिक्चर पॉट इज मेड अप ऑफ मड, it is made up of mud and mud is porous or not? Yes, ma'am, it is porous. हाँ, उल्टा इफ यू सी देम, तो वो जानबूझकर ना उसमें वाइट सैंड मिक्स करते हैं, बालू मिक्स करते हैं, क्योंकि बालू में भी पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं। क्ले जो होता है ना वो थोड़ा सा फिर भी स्मूथ होता है। तो जब उनको मतलब पिक्चर पॉट बनाना होता है तो वो जानबूझकर उसमें ना थोड़ा सा वाइट सैंड मिक्स करते हैं, ताकि उसका ना मतलब पोरोसिटी जो है वो बढ़ जाए। तो वो उसको जानबूझ करके उसमें पोरस बनाते हैं। अब पोरस क्यों बनाते हैं? क्योंकि इन होल्स के अंदर, जो ये होल्स बने हैं ना पॉट के, उन होल्स के अंदर वाटर पार्टिकल्स जो है वो ट्रैप हो जाए। वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो ट्रैप कर जाते हैं। ठीक है, जब वो ट्रैप हो जाते हैं और इनके जब ये इन वाटर पार्टिकल्स के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है या हीट पड़ती है, तो क्या होता है, ये वाटर पार्टिकल्स दे अंडरगो इवेपोरेशन। और जब इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, दे विल टेक द हीट फ्रॉम वेयर? From the inside water. Yes, from the surrounding। and what is the surrounding of these water particles? Inside water। तो inside water will become Cool. ठीक है, तो यही पूरा प्रोसेस होता है। तो जैसे तुम्हारा कुछ भी शेप का पिक्चर पॉट है, ये तुम्हारा पिक्चर पॉट है। अब इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो ऐसे यहाँ पर कलेक्ट हो चुके हैं, इस वे में कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड जब कलेक्ट हो जाते हैं तो जब सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है तो ये इवेपोरेट होना चाहते हैं। इवेपोरेट होंगे तो क्या होगा, अब दे विल टेक द हीट ऑफ द फ्रॉम द सराउंडिंग। जो सराउंडिंग है इट विल बिकम कोल्डर। सराउंडिंग वाटर विल बिकम कोल्डर। एंड धीरे धीरे क्या होता है, जो मड होती है ना वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मड ही तो है, पानी में डिजोल्व हो जाएगी, ये कटना स्टार्ट हो जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये पोर्स बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड देन यू से कि मेरा पिक्चर पॉट कम जो है काम करना बंद कर चुका है, मतलब ठंडा नहीं कर रहा। उसका रीजन समझ में आ रहा है? धीरे धीरे इन पोर्स के Yes, अंदर भी ma'am. मड आ जाती है। देन इट स्टॉप्स वर्किंग। ओके, देन तुम्हारा कूलर वो भी ऐसे ही काम करता है, इवेपोरेशन होता है। कूलर तो हम लोग घर में यूज करते ही है ना, तो डेजर्ट कूलर,
उसमें भी यही प्रिंसिपल काम करता है, मतलब इवेपोरेशन ही होता है। तो क्या होता है, लाइक यू नो दिस इज अ चेम्बर, फाइन, यहाँ पर एग्जॉस्ट लगा होता है, एक फैन सा लगा होता है। अब इस चेम्बर के हर तरफ से क्या होता है, पानी की ड्रॉपलेट्स आ रही होती है, वाटर हम लोग फॉल कराते हैं ना, वाटर। और बाहर क्या Yes, होता है, ma'am. बाहर से क्या होता है, हीट आती है। तो हीट विल टेंडेड टू, क्या करने के लिए, हीट क्या करेगी, इसमें से वाटर को इवेपोरेट करा देगी। अब जब वाटर इवेपोरेट होगा तो वो अंदर से एनर्जी लेगा, एयर इनसाइड विल गेट व्हाट, कोल्ड। तो ये भी इन्हीं प्रिंसिपल पे वर्कआउट करता है। तो यू कैन सी, आर दीज द एग्जांपल्स और यू कैन से एडवांटेजेस ऑफ इवेपोरेशन। अगर ये नहीं होता तो पता चलता पानी जो है एकदम गर्म हो रखा होता है ना, हम डेजर्ट कूलर नहीं यूज कर पाते, हम पिचर पॉट Yes, नहीं यूज कर ma'am. पाते। डिड यू फॉलो ऑल दीज थिंग्स? Yes, ma'am.